बीमारी से बड़ा घबराते हैं जब बीमारी वगैरह आती है, और उनको समझ नहीं आता कि करेंगे जिसमें हमारा बर्ड जो है वो ज़ाया हो जाता है। और मुख्तलिफ शहरों से भी पुणे और कराची में भी तकरीबन 270 विजिट मैंने खुद किए। 270 विजिट पाउडर और ये वो डालने होते हैं, ये सब गलत है, ब्रीडिंग फार्मूला गलत है। वो जो डब्बे बने हुए आते हैं 5-5 सब केजी के, बेकार है। देखिए गर्मियाँ आती हैं तो लोग दाना चेंज करते हैं, फिर सर्दियाँ आती है तो दाना चेंज करते हैं। अगर तो किसी भाई के पास अगर परिंदे बीमार हो रहे हों या क्या कहते हैं फूल रहे हों या उनके हाजमा सही नहीं चल रहा हो, मेरे पास परिंदे देख लोगे, मेरा कोई परिंदा भी इसमें सोच बीमार या पॉक्स में या किसी चीज में या किसी चीज में भी नजर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब रहा मसला आंखों के पानी का मसला। पानी आ जाता है, स्वाइलिंग वगैरह थोड़ी सी आ जाती है। ये आ जाती है। एक जमाना था, एक जमाना वो तो खाली बाजरे पे रखते थे, बाजरे और पर। अभी मैंने ऐसे कितने सेटअप। तो फाइन भाई सॉफ्ट फूड के हवाले से कि मतलब सॉफ्ट फूड अच्छा। तो दोस्तों नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं बीमारी के हवाले से, क्योंकि आजकल हमें न्यू फैंचर जो मिलते हैं, न्यू फैंचर के साथ साथ पुराने फैंचर भी हमारे ऐसे हैं कि बीमारी से बड़ा घबराते हैं जब बीमारी वगैरह आती है, और उनको समझ नहीं आता कि करेंगे जिसमें हमारा बर्ड जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो अभी हो जाती है, आंखें भी ज़ाया हो जाती है। तो फ़हीम भाई सबसे पहले बीमारी का भी बात करते हैं। अभी इससे पहले फ़हीम भाई आपको खुद बताएंगे कि अभी क्या इशू चला था कुछ दिनों पहले। तो फ़हीम भाई जो अभी कुछ दिनों पहले इशू हमारा जो चल रहा था, वो जो पॉक्स वगैरह जो आ रहे थे, तो उसमें कितनी क्या कहते हैं आपने विजिट किए, उसके हवाले से ज़रा कुछ बताइए। देखिए सबसे पहले जो कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में पॉक्स की हवा चली थी, और बहुत तेज हवा चली थी, बहुत तेज चली थी, क्योंकि मेरे पास लाहौर से, कराची से और पेशावर से, आपके कश्मीर से और मुख्तलिफ शहरों से भी पुणे और कराची में भी तकरीबन 270 विजिट मैंने खुद किए। 270 विजिट मैंने खुद 270 विजिट किए, और तकरीबन मैंने 1,500-2 हज़ार बंदों को तो मैंने टेलीफोन पे इलाज बताया। अच्छा, जिसमें से मेरे भी एक मौजूद शामिल है भाई, मैंने भी उनको दिया था नंबर। और तकरीबन काफ़ी लोग वो ऐसे थे जिनके पास में पहुंच नहीं सका। और अभी ये है कि अल्लाह का शुक्र, पहले ये था कि 75% पॉक्स में थे, और अब तकरीबन मुश्किल से 10% रह गया है पॉक्स का। 10% रह गया बस कराची के अंदर 10% रह गया, तो मेरे पास खून कम हो गया है, कम हो गया। और जैसे कि अभी आए हैं, कराची में भी आए हैं, तो मैंने उनको इलाज भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा भी हुआ उनको। सही है। और उनको तरीका भी बताया कि किस तरह से करना चाहिए। तो फ़हीम भाई एक आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर से तरीका बता दें ताकि लोगों को जो है ये थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये देखें, आप मेरे पास परिंदे देखेंगे, मेरा कोई परिंदा भी इसमें सोच बीमार या पॉक्स में या किसी चीज में या किसी चीज में भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल बेशुमार परिंदों के अंदर। जी जी। वजह यह है कि एक 6 रुपए का कैप्सूल, सही है, 6 रुपए का कैप्सूल वेब्रामाइसिन, VIDRAMICIN, वेब्रामाइसिन कैप्सूल लें। हर 3 महीने बाद 3 दिन आधे लीटर पानी या 1 लीटर पानी में सबको पिला दें, जो सही है वो भी, जो सही नहीं है वो भी। सही है। 3 दिन पिला दिया करें, इससे ये है कि आप पॉक्स से बचे रहेंगे। अच्छा, 3 दिन का जो ये कोर्स होगा फ़हीम भाई, ये गैप करके होगा या ये लगातार 3 दिन लगातार कंटिन्यू 3 दिन पिलाना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक कोर्स पिलाता है। सही है। क्योंकि अगर आप इंसानों के अंदर बीमारी होती है तो डॉक्टर 5 दिन 6 दिन का कोर्स लगातार बताता है। बिल्कुल। देखिए 5 दिन 6 दिन आपको खानी है दवा। बिल्कुल। और इसी तरह से इनको लगातार 3 दिन पिला दें। परिंदा है ये छोटा जान, और इससे आसान तरीके आधा लीटर पानी या 1 लीटर पानी में एक कैप्सूल डाल के बना के 3 दिन पिला दें हर 3 महीने बाद। तो आप पॉक्स की बीमारी से, दानों की बीमारी की, आंखों की बीमारी से बचे रहेंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, अब रहा मसला आंखों के पानी का मसला। पानी आ जाता है, स्वाइलिंग वगैरह थोड़ी सी आ जाती है। ये आ जाती है। तो ये तो सबसे पहले आप परिंदे के जब पानी आ रहा हो तो ये चेक करें कि परों के अंदर जुएं तो नहीं हो गई। सही है। अगर जुएं हो जाती हैं तो इसका सबसे आसान है, कोपेक्स पाउडर लाएं, उसको परों में डालें और उसको पकड़ लें थोड़ी देर, और आंखों में जैतून का तेल लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला जुएं खत्म हो जाएंगी, आंखों का पानी खत्म हो जाएगा। और वेब्रामाइसिन आपका कोर्स करा दें 3 दिन का, तो वैसे पानी सही हो जाएगा। रहा मसला मुंह के कपासी का मसला, कि मुंह में से दाना नहीं खा रहा, तो मुंह खोल के चेक करें कोई मोटा दाना है, दाने का छिलका मुंह के अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। अगर कोई फंसा हुआ है तो वो कोई कबूतर का पर ले लें, या कॉटन बड जो आपकी कान वाली होती है वो ले लें। उसमें थोड़ा सा नमक लगाएं और सरसों के तेल के अंदर उसको डुबो के नमक के साथ गले के अंदर एक दफ़ा कर दें, तो इंशाल्लाह वो कपासी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कपासी खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो फ़हीम भाई, वो जो पॉक्स की हम बात कर रहे थे, तो पॉक्स में मतलब वही वेब्रामाइसिन ही करें अगर हो जाए, कॉफी की ट्यूब मिलती है वो लगा लें, लेकिन बराए मेहरबानी कोई महंगी दवाएं ना लें, क्योंकि मैंने बहुत से बर्ड्स वालों की, मेरे दोस्त यार हैं, उनका कमीशन बना हुआ होता है। वो कहते हैं कि आप फला जगह से दवा ले लो, इसमें वो 2-2 2,500 रुपये की दवा बेचते हैं, उनका 500 रुपये कमीशन की दवा पे बना होता है। हमारा ऐसा कोई लेन देन नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। हम उसको आसान इलाज बता के अल्लाह ताला उसके परिंदे में शिफा दे देते हैं। सही है, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो भी इसी तरह परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको भाई फ़हीम भाई का नंबर दिया। मैंने बोला फ़हीम भाई से आप रब्ता करें, क्यों इतने महंगे आप कोर्सेज में पढ़ रहे हैं।
और मेडिसिन वाले तो यार देखें वो बैठे हुए ही सिर्फ कितनी है, वो अपनी चीज सेल करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा और कोई बीमारी वगैरह जैसे फाइन पे बस बता ज़्यादा देते हैं। कुछ नहीं। तो हाँ, और जो होता है कि देखें दाना जब बासी हो जाता है, दाना इतना ही डालें जितना रोज का रोज खत्म हो जाए। मेरे आप दाने देखें कि मेरे किसी में भी दाने नहीं पड़े होंगे, सारे दाने खाली पड़े हैं, खाली है, सही है, क्योंकि थोड़ा सा भूखा रहना इंसान ज़रूरी होता है। सही है। तो जो भूखे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जब दाना डालेंगे तो ये दाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, सेट हो जाएंगे। यानी कि दाना इतना होना चाहिए कि जितना वो वो शाम पेट तक भरना खत्म हो है। जाए। हाँ, अच्छा अच्छा। और इतना दाना ना दें कि रात में ही पड़ा हुआ फिर सुबह वो खा रहे हैं तो दरा में हो गया, इतना दाना ना डालें। अच्छा, दाने से एक बड़ी जबरदस्त चीज फाइन भाई मुझे याद आ गई कि दाना जो है वो वॉश करके खिलाना चाहिए। देखिए बहुत से लोग वॉश करते हैं, बहुत से नहीं करते, लेकिन वॉश जब किया जाता है जब क्या कहते हैं बाजरा होता है। अच्छा, बाजरे का भी तरीका ये होता था पहले कि हम लोग देते थे कि पानी में 3 दफ़ा डुबो के निकाल के उसको सुखाते थे, सही है, मीठे पानी में, साफ सुथरे पानी में। सही है, क्योंकि ये बारिशें होती हैं, बरसात होता है, तो इसके अंदर बाजरा अंदर से सड़ जाता है, वो उसे सुखा के और चला देते हैं। सही हो गया। आप लोग जाते हैं परचेज करते हैं और दाने में मिलाते हैं, खिला देते हैं, उससे तोते आपके गए, गए, बीमार हो गए। सही है, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार परिंदा हाजमा नहीं कर रहा, परिंदे को क्या कहते हैं दाना नहीं उठा रहा, वो भूल के बैठा हुआ है, ये बिल्कुल जाए दाना खाएगा, जो पेट में जाना है वो भरा हुआ है, भरा हुआ है। उसको पकड़ के उसका मुंह खोल के उसका पोटा दबा के उसको उल्टी करना है, इसका तरीका ये होता है। अच्छा, लेकिन हर बंदा नहीं हर करवा बंदा नहीं करवा सकता क्योंकि यार अगर एक्सपायर हो गया हो दबाने में। हाँ, वो उसका तरीका ये होता है कि हल्का सा मुंह खोले और ये पेड़ को इसके घुटने पे लगा के उसको दबाएं हल्का सा, तो सारा दाना बाहर आ जाएगा। इसके बाद सिरिंज से साफ पानी इसके अंदर डालना और कुछ भी नहीं डालें, सिर्फ पानी डाल दें, उसमें ज़रा सा सिरका पानी में मिला दें, इंशाल्लाह ताला वो आपका फूला हुआ जो तोता होगा वो एकदम हाजमा सही हो जाएगा, हाजमा सही हो जाएगा, सेकंडों में सही हो जाएगा। जैसे कि इंसानों में भी ऐसी बीमारी होती है, जाहिर सी बात है यार, ज़्यादा खा लेते परिंदों में हैं तो भी फिर होती है। उससे ताबियत शुरू हो जाती है, ये होता है, हाँ, वो होता है। तो फिर उसके लिए लोग कोल्ड ड्रिंक कितने, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, ये नुकसानदेह है, अभी नहीं पता चले आगे चल के आपके घुटने फेल हो जाएंगे, बिल्कुल हड्डियों में जान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ऐसे परिंदों में भी यार बीमारियां वगैरह ये आती रहती हैं। तो गर्मियों का दाना जो होता है अभी ये चलेगा अगस्त सितंबर, सही है, सितंबर तक जो दाना है ना आपका, अक्टूबर भी आपका तकरीबन 15 अक्टूबर तक यही दाना चलेगा। सही है, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों का होता है, एक मोटी कंगनी, सनफ्लावर और ये जई। सही है। ये सिर्फ 3 चीज़ें डालें अगर आप परिंदों को एक्टिव रखना है तो। अच्छा बाजरा डालेंगे तो अपना परिंदा का खुद नुकसान करेंगे, अच्छा, क्योंकि पीछे सैलाब भी आया, फिर बारिशें भी हो रही हैं, बाजरा सड़ जाता है। मोटी कंगनी में ये तासीर होती है, इसमें होता है चिकना छिलका, सही तो है, इसमें पानी जस्ट नहीं होता, ये सारा इसमें पानी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सही है। उसको नुकसान पहुंचा देता है। अच्छा फाहिम भाई, ये सारे बर्ड्स को यही चल रहा है? टोटल ये बजी से लेके कॉकटेल तक में यही चल रहा है। अच्छा, यही चल रहा है, सही है। दाने के टॉपिक पे अभी थोड़ी सी बात हम लोग और आगे बढ़ा लेते हैं कि जैसे कि गर्मियाँ आती हैं तो लोग दाना चेंज करते हैं, फिर सर्दियाँ आती हैं तो दाना चेंज करते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है, इस पर थोड़ा सा देखिए गाइड कीजिए। इसकी बहुत गहरी हकीकत है, क्योंकि अब के पहले ये ज़माना था, एक ज़माना वो था खाली बाजरे पे रखते थे, बाजरे और पर। अभी मैंने ऐसे कितने सेटअप देखे, मैं खुद हैरान हो गया। अभी मैं गुलिस्तान जौहर में सेटअप डालने गया तो बराबर वाले ने मुझे बुलाया कि यार अब मेरे पास भी विजिट कर लें, तो मैं विजिट करने गया तो वो तो मोटा बाजरा खिला रहे हैं, मोटा बाजरा और कबूतर माशाल्लाह वाला जो होता है। मोटा कबूतर को वाला मोटा बाजरा दे रहे हैं, और क्या कहते हैं उनके पास माशाल्लाह से एल्बिनो भी पड़े हुए थे, उनके पास लब्बड़ भी पड़े हुए थे, उनके पास लुटिनो पसनाटा भी मौजूद थे, काफ़ी वैरायटी मौजूद थी, और सबको एक ही दाना खिला रहे थे, एक ही दाना बाजरा। तो परिंदे ऐसे भी चलते हैं, अच्छा, वो जैसा आप रखना चाहेंगे ऐसा परिंदे रखना को। चाहेंगे, लेकिन ये है कि अभी जो है, अभी आपको हमने बताया कि बाजरे के हिसाब से देखें इनका एक सीजन होता है। अगर आप एक चीज़ को खाते रहेंगे, अगर रोजाना चावल खाते रहेंगे तो आप बोलेंगे यार मैं रोटी भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, तो रोटी के साथ आप कहेंगे यार कल तो तुरई पकी थी, आज गोश्त पक जाए, या कल को दाल भी पक जाए, कल को वो भी पक जाए, तो मुख्तलिफ जगह चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे इन परिंदों का जो है ये 3 दाने जो है ना इनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करता है। तो ये गर्मियों के लिहाज से ये गर्मियों के लिहाज से। अब और सर्दी जैसे अभी आ जाए, अभी सर्दी आएगी तो इसमें आपका कैनेरिस ऐड हो जाएगी, इसमें अलसी ऐड हो जाएगी, इसमें खुरकम ऐड हो जाएगा, सही है, ये 3 चीज़ें और मजीद इसमें ऐड हो जाएंगी, और लाल टर्नी हो जाएगी, सही है। और फिर जैसे मौसम चेंज होने लग गया, गर्मी आने लग गया, तो दोबारा आप इसी के ऊपर इसी आए। ऊपर अभी जैसे सीजन लगेगा तो लोग भंग के बीज भी डालना शुरू कर दें। अल्लाह का शुक्र मैं कोई भंग के बीज नहीं डालता। अच्छा, नहीं डालते, तो ये एक नशा है। अच्छा फाहिम भाई, इसी दाने को थोड़ा सा और आगे देखें यार, टॉपिक कितने बड़े बड़े होते हैं यार, वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो फाहिम भाई सॉफ्ट फूड के हवाले से कि मतलब सॉफ्ट फूड आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत वो चल रहा है गर्मी के हिसाब से जो है ना सॉफ्ट फूड, अभी जब परिंदे अभी ब्रीडिंग के लोगों के पास नहीं है तो बराए मेहरबानी सॉफ्ट फूड दूर दूर तक ना डालें, ना डालें।
क्योंकि सॉफ्ट फूड नहीं डालें तो अच्छा है। हाँ, जब बच्चे निकले हुए होते हैं तो उस टाइम सॉफ्ट फूड डाला जाएगा। उसमें लोबिया भी होता है, वाइट लोबिया होता है, लाल लोबिया होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं गंदुम भी होता है, उसमें चने भी होते हैं, उसमें माछ की दाल भी होती है, उसमें मसूर की दाल भी होती है। उसमें काफ़ी चीज़ें लोग मिक्स करके जैसे जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से डालते वो हैं। डालता लेकिन रहता है। सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कॉकटेल पले में तो काला चना इसकी बेस्ट है ब्रीडिंग के हिसाब से। सही है, पूरे 12 महीने काला चना। सही है। वही रात में भिगो के रख दिया आपने और और सुबह दे दिया। बस आज सुबह भगो दिया, कल सुबह तैयार होगा दे चना। दिया। गंदुम में ये है कि शाम में भगोएं, सुबह थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। सही है। ये होता है। जो नॉर्मल आदमी है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या करते हैं कि गंदुम और चना ले लेते हैं, चना ले मिक्स लेते हैं, करके वो डालना शुरू कर यानी वो भी सस्ता सही है। सॉफ्ट फूड जो हमारा हो हाँ, गया वो ये। सस्ता। अब तो गंदुम भी माशाल्लाह 150 रुपये किलो हो गई है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे ये पुदीना वगैरह लोग डालते हैं हाँ, भाई। ये है कि इनका कैल्शियम के हिसाब से जो लोग कैल्शियम पाउडर और ये वो डालने होते हैं, ये सरासर गलत है। ब्रीडिंग फार्मूला गलत है। वो जो अल्लाह का डब्बे शुक्र, बने हुए आते हैं पाँच सब पाँच सब केजी के। बेकार है। सब बेकार, ब्रीडिंग फार्मूला सारा बेकार है। आप ये देखिए बगैर ब्रीडिंग फार्मूला के इस सीजन में भी ये पट्टे हैं पड़े हुए, ये सारे पड़े हुए, ये इधर पड़े हुए सारे और सारे साफ सुथरे हैं साफ माशाल्लाह। सुथरे दाने पड़े हैं। अच्छा। ये बगैर ब्रीडिंग फार्मूला का, जो ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो एक दफ़ा दो दफ़ा ब्रीडिंग के ले लेते हैं, फिर वो पेयर ज़ाया हो जाता फिर वो बच्चे खराब करने लग जाते हैं, है। अंडे बच्चे खराब करने लग जाते हैं। खत्म, खोखला हो जाता है। खोखला और हो ये जाता है। माशाल्लाह 10-10 साल से एक एक पेयर ब्रीडिंग कर रहा होता है। सही है। अच्छा, ये लूसन और क्या कहते हैं पुदीना, तो ये मतलब किन दिनों में डालना चाहिए? देखें, लुस्सन तो आप ये है कि अभी भी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी हफ्ते में 2 दफ़ा लुस्सन ज़रूर दें। दें। सही है। ठीक है, ये हाजमा करता है। सही है। पुदीना डालें, धनिया डालें, घर में लौकी पक रही है वो डालें, छिलके डालें, लौकी नहीं डालें तो खीरा डालें, एक्स वाई जेड सारी सब्जियां डालें। सही है। ये सारा आपके परिंदों को मजबूत रखता ठंडी तासीर भी मिलेगी, है और कैल्शियम पूरा मिलेगा। कैल्शियम भी मिल रहा है। तो सही है भाई। दोस्तों ये देख लें कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन का खजाना आज हम लोगों को फ़हीम भाई से यहाँ पर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो मैं फ़हीम भाई का कि इतना कीमती टाइम निकाला और आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव जो ये वीडियो यहाँ पर बन रही है। यही है। और बस एंड करते हैं इसको बीमार उसके हवाले से। अगर किसी भाई के पास अगर परिंदे बीमार हो रहे हों या क्या कहते हैं फूल रहे हों या है। उनके हाजमा सही नहीं चल रहा हो या पॉक्स आ रहे हों सही है। या टुकड़ापन आ रहा हो या आंखों से पानी आ रहा हो या क्या कहते हैं कपासी मुंह के अंदर हो, किसी एक्सवाइजेड बीमारी के वजह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है। अगर मेरे हाथ में हुआ जहाँ तक मैं तो मैं विजिट भी कर लूँगा। फीस अबिल्ला कोई पैसे नहीं है, ना पेट्रोल के कोई चार्जेस हैं, ना कोई वैसे। फिर अल्लाह की रज़ा के लिए आपके पास आके मैं चेक करके चला जाऊँगा। सही है। जो और तरीका आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। बाकी सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल उसकी बिल्कुल। ज़िंदगी होगी तो इलाज से बच जाएगा, नहीं होगी तो अल्लाह पाक के पास चला जाएगा। सही हो गया। तो इसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन चैनलों को लाइक करें। ये बेचारे घरों में आते हैं, बाज़ारों में आते हैं, मार्केटों में आते हैं, आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं बिल्कुल। बीमारी के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, किस तरह से कैसे परचेजिंग करनी चाहिए, उस हवाले से कैसे पेयरिंग करनी चाहिए, कैसे कॉलोनी बनानी चाहिए, हर लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, इनको शेयर करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये तो आपका बड़ापन है फ़हीम भाई, आप इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोग हम लोगों से। तो बस वही है कि हम लोग फिर आगे आते हैं और फिर न्यू फैंसियर्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छी खासी गाइडलाइन मिल जाती है। जाहिर सी बात है, आप इतने सीनियर है मार्केट के अंदर, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपना नंबर भी शेयर कर दें ताकि व्यूवर्स जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो। बिल्कुल, मेरा नंबर है 0302 247 6070 पे रब्ता कर सकता है। सही है। तो दोस्तों आप लोग को आई होप कि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिली होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट में मैंने वीडियो को जो है वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो 2 वीडियोस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। एक में आप लोगों को सारी बीमारी वगैरह का बता दिया और एक में जो है आप लोगों को ये बता दिया कि सस्ता बर्ड लगाएं और महंगा बर्ड जो है वो जनरेट होगा उससे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और जो न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें ताकि मुझे अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाती है आप लोगों की। तो इंशाल्लाह दोस्तों ऐसी मज़े की वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर मिलूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।